प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को स्वागत करते हैं। यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से हमारे मर्जोना मिनिस्ट्री की तरफ से आपको, आपके परिवार के सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। इस बहुत दिनों के बाद मैं हिंदी में वचन बतलाने आई हूँ, क्योंकि जैसे मैं इंग्लिश में मैसेजेस दे रही थी तो बहुत लोगों ने कहा कि वो हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो इसीलिए कुछ बातों को बताकर मैं वचन में जाना चाहती हूँ। भाई और बहनों, हम जो बाइबल का अध्ययन करते हैं, क्यों करना है, कैसे करना है, इन बातों को कुछ बातें बताकर मैं वचन की गहराई में जाना चाहती हूँ। तो पहली बात, बहुत सारे लोग वचन इसीलिए पढ़ते, बाइबल इसीलिए पढ़ते हैं कि उनको बताना होता है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे भी इसका ज्ञान है बाइबल। कुछ लोग इसे एक पुस्तक की तरह पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, तो मैंने बाइबल भी पढ़ लिया। कुछ लोग ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, ये बाइबल पढ़ने से ज्ञान में बढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि जो नासा की जो सर्च है, ये सब पूरे बाइबल पे ही डिपेंड होकर उन लोग करते हैं। तो इसी अध्ययन का कारण बहुत सारे लोग ऐसे ही रखते हैं, और कोई तो इसलिए रखते हैं कि तो सामने वाले की गलती को पकड़ने के लिए। आजकल हम जब वचन सुनते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है इस बात के बावजूद ये कहता है कि क्यों पढ़ना है मुझे, ये इसने यहाँ पे गलती किया, ये शब्द उसने बराबर नहीं बोला, या फिर ये नंबर उसने बराबर नहीं बोला। तो गलतियाँ निकालने के लिए कोई लोग बाइबल पढ़ते कि मुझे भी पता है और तुमने ये गलत बताया। लेकिन एक्चुअली बाइबल को क्यों पढ़ना चाहिए, एक्चुअली पवित्र शास्त्र हमारे जीवन में क्यों दिया गया, हम उसे क्यों पढ़ना है, इन सब बातें को और कैसे पढ़ना है, इन सारे बातों को हम इस सेशन में हम जानेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस सेशन के अंदर जाएं। तो जैसे मैंने कहा कि बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए, तो पहली बात मेरे साथ वचन को फिरा लीजिए। तिमुथियुस की पत्रिका जो पौलुस लिखता है तिमुथी को, उसकी जो दूसरी पत्रिका है, उसका 3रा अध्याय। तिमुथियुस की दूसरी पत्रिका 3रा अध्याय, उसका 15-16 वचन। यहाँ पर पौलुस अपने तिमोथी को एक बात कहता है कि और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो भाई और बहनों, जब हम ये वचन देखते हैं तो पौलुस यहाँ पर अच्छे से, पौलुस तिमुथियुस से बहुत प्यार करता है और वो बताता है कि पवित्र शास्त्र हमें क्यों दिया गया है। यहाँ पर जब वो कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, पूरा पवित्र शास्त्र हमें परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है। बहुत सारे लोग पूरे पवित्र शास्त्र को नहीं मानते। कई लोग हैं जो सिर्फ पुराने नियम पर ध्यान देते हैं, कई लोग हैं जो सिर्फ नए नियम पर ध्यान देते हैं, कई लोग हैं कोई सिर्फ एक ही वचन को ध्यान में रखकर बात करते, कई लोग कहते हैं कि यहोवा ही परमेश्वर है, कई लोग कहते हैं कि केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर है, कोई लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा नहीं है, कोई लोग कहते हैं केवल पवित्र आत्मा की शक्ति को ही हमें देखना है। तो ये सारी बातें गलत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर साफ कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, मतलब पूरा का पूरा बाइबल, पूरा का पूरा पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और क्यों दिया गया है? हमको उपदेश करने के लिए, लोगों को उपदेश देने के लिए कि कैसे हमें इस मसीही ज़िंदगी को जीना है। क्योंकि जैसे ही हम मसीही ज़िंदगी में अगर आज आप अपने घर में कुछ ला रहे हो, कुछ चीज़ को खरीदते हो, उसके साथ आपको एक बुक दिया जाता है जिसे कहते हैं मैनुअल, कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, इसे कैसे इस्तेमाल करने के तरीके कौन से हैं, अगर इसमें तकलीफ हो जाए तो कहाँ पे आपको कॉल करना है, ये सारी बातें उसमें। तो वो मैनुअल, तो ये बाइबल, ये पवित्र शास्त्र जो है हर एक मसीह को इसीलिए दिया गया है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे जिए,
ये हमें बताती है कि मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी को कैसे बिताए। तो इस बात को उपदेश करने के लिए हमको पवित्र शास्त्र दिया गया है। और वैसे ही दूसरी बात वहाँ पर क्या लिया है, समझाने के लिए और सुधारने के लिए। ये जो सुधारने के लिए करके जो शब्द है, ये बहुत लोगों को चुभती है, क्योंकि बहुत लोग सुधारने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को तुम अच्छे हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम बहुत बड़े दिलदार हो, तुम क्या प्रार्थना करते हो, तुम क्या वचन पढ़ते हो, ऐसे जब कहते हैं तो लोग बड़े खुश हो जाते। लेकिन जब कोई पादरी सभा में कहता है कि तूने एक गलत काम किया है, तुझे इसमें सुधरना है, परमेश्वर का वचन के खिलाफ तुम चल रहे हो, तो वहां पर हम तैयार नहीं होते। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें क्यों दिया गया, ताकि हम सुधारे जाए। हम जो अभी तक भटके हुए थे, अभी तक जो हम पाप की जिंदगी में जिंदगी बिता रहे थे, परमेश्वर चाहता है कि हम भटके हुए राह से हम सही रास्ते में आ जाए। हम जो रास्ते में भटक गए थे, वहाँ उससे मुड़कर हम फिर से परमेश्वर की राहों में चल सके। हमें सुधारने के लिए, हमारी गलतियां सुधारने के लिए, जो गलती हमको कल तक लग रही थी कि ये गलत नहीं है, जब तुम पवित्र शास्त्र में देखते हो, जब तुम परमेश्वर के करीब आते हो, तुमको पता चलता है कि तुम किस तौर पे गलत काम कर रहे हो। कई बार कैसे होता है, बहुत सारे लोग हैं आज जो बोलते हैं कि परमेश्वर को मैं जानता हूँ, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, परमेश्वर ने मुझसे बातें की, करके खुद के नाम को बहुत बड़ा कर देते हैं। आजकल लोगों की गवाही जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर का नाम कम और उनकी पुरानी ज़िंदगी की तारीफ़ें बड़ी हो जाती है। लेकिन सही गवाह तो वो है जिसमें परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आपकी गवाही से परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए, ना कि आपकी पाप भरी जिंदगी का लोगों को एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया ये बताना बहुत ही जरूरी। लेकिन आज हम जो मसीह लोग हैं, क्या करें, परमेश्वर जो बातें बता रहा है उसको हम साइड में कर दे रहे हैं। अगर परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है तो हम कहते हैं कि मेरे लिए नहीं है। कलीसिया में 10 लोग बैठे, पास्टर जी वहाँ पे प्रचार करते हैं कि चोरी करना गलत है, तो तुमको पता है कोई यहाँ पे गलत काम कर रहा है, तुम सीधा वही पे, ये वचन तो उसी के लिए। कई लोग तो घर पर जाकर बात भी करते हैं कि पता है आज पास्टर जी ने उसके बारे में ही बताया था वचन में। क्या आप परमेश्वर से बात करने के लिए नहीं आए थे? क्या परमेश्वर आपसे बात करना नहीं चाहता? परमेश्वर आपसे सरासर बात करना चाहिए, लेकिन हमको सुधारने के लिए हम हमेशा रेडी रहना चाहिए। और वहाँ पे क्या, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक हो। परमेश्वर हमें धर्मी बनाना चाहता है, धर्म की राहों में हमें ले चलना चाहता है। तो उस शिक्षा का मतलब है कि तुम्हें वहाँ पर, हम जो है परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में से जाने वाले थे, उन्होंने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ और सारे लोगों को चेले बनाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि विश्वासियों को बनाओ। आजकल बहुत सारे लोग विश्वासी बनाने में बड़े हैं, तुम विश्वासी हो, विश्वासी के रहो। नहीं, हमें चेले बनाने हैं। परमेश्वर की आज्ञा है कि हम चेले बनाए। चेले वो हैं जो परमेश्वर के पीछा करते हैं, जो परमेश्वर जैसे यीशु मसीह जिए इस भूमि पर, वैसे ही हम भी जिए। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह अपनी ज़िंदगी बिताए, वैसे हम भी बिताए। वो है सच्चा चेला। हमें चेलों की तरह जिंदगी बिताना है। तो बाइबल हमें शिक्षा देती है कि हम परमेश्वर के चेले बने। और वहाँ पर दूसरी बात जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हमें सिद्ध करता है। ये वचन हमें तैयार करता है परमेश्वर के आगमन के लिए। परमेश्वर का आगमन बहुत ही नज़दीक है, पर क्या हम तैयार हैं? कलीसिया जो दुल्हन है, क्या हम तैयार है उसके आगमन के लिए? क्या उसका सामना करने के लिए तुम तैयार हो? क्या आज यीशु मसीह आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा तो आप तो क्यों हम ये बाइबल को क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये सारी बातों की हमें सिद्ध बनना है, हमें परमेश्वर के लिए तैयार होना है। तो कैसे तैयार होना है? एक दुल्हन अगर दूल्हे को खुश करना है तो कैसे करना है, वो इस वचन में लिखा है। तो जब आप इस बाइबल को पढ़ोगे, इस पवित्र शास्त्र को जब आप पढ़ोगे, तो वो दिखाएगा कि कैसे आप परमेश्वर के योग्य दुल्हन बन सकते हो, आप परमेश्वर के मनपसंद दुल्हन कैसे बन सकते हो। वही बात इन बातों में वही बातें हमें सिखाई गई है। तो पवित्र शास्त्र इसीलिए दिया गया है कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए कि मुझे बाइबल आता है, ये नहीं कि किसी को बताने के लिए कि मैं वचन अच्छी तरह जानता हूँ। शैतान भी वचन जानता है, सही बात है ना? शैतान भी वचन जानता है। शैतान जब यीशु मसीह को जब वो परीक्षा ले रहा था उस जंगल में, वहाँ पर, तो वो वचन बोल रहा था। इसका मतलब है कि उसको भी वचन आता है। वचन जानना
इंपॉर्टेंट नहीं है, वचन को बाय हार्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वचन तुम्हारे जीवन में फलवंत होना, उस वचन के द्वारा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होना। सारी पुस्तकें तुम्हें ज्ञान देती है, लेकिन ये जो पवित्र शास्त्र है वो तुम्हें परिवर्तन करती है। पवित्र शास्त्र तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन को ले आती है। पवित्र शास्त्र तुम्हारे अंदर एक रूपांतर को ले आती है, जो दिन भर दिन तुम्हें मसीह के जैसे बनाने लगती है, कि जब पिता तुम्हें देखे तो तुझ में मसीह नजर आए। हम एक गीत गाते थे, जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है, जब भी देखे खुदा तुझ में चेहरा मसीह का नजर आए। जब परमेश्वर हमें देखता है तो उसे हम में मसीह का चेहरा नजर आना चाहिए। तो दिन भर दिन, तो ये पवित्र शास्त्र इसीलिए दिया गया है कि हम सिद्ध बने, हम परमेश्वर यीशु मसीह के जैसे दिन भर दिन महिमा में हम बनते रहे। ऐसा नहीं है कि कोई बन गया, लेकिन हम हर दिन कोशिश करते हैं कि हम मसीह के जैसे बन जाए। तो बाइबल इसीलिए दिया गया है हमको, इसीलिए हमें बाइबल पढ़ना चाहिए ताकि हम चेले बन सके। इसीलिए अच्छी शिक्षा पाकर हम चेले बनकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। इसीलिए दिया गया है ताकि हम सुधर सके, हम जो भटके हुए हैं दूसरे राहों में, हम फिर से परमेश्वर नेकी की राह पर हम चल सके। और जैसे मैंने कहा कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातों को बताने लगते हैं। कई लोग परमेश्वर की बातें बताते, कई लोग उनको जो समझा वो बता देते हैं। लेकिन भाई और बहनों, जब आप बाइबल पढ़े तो मेरी ये निवेदन है कि आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर यीशु मसीह आप हमेशा बुद्धि और ज्ञान दे, और साथ ही साथ पवित्र आत्मा दे, ताकि वो हमें उन बातों को बता सके। क्योंकि आप सभी को पता है कि बाइबल की ये सारी जो पुस्तकें हैं, ये सब 40 लोगों ने लिखा है, और ये 40 लोग एक ही के द्वारा प्रेरित हुए थे, जो है परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उन्होंने ये वचन लिखा है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर हम उत्पत्ति की किताब को देखते हैं तो उत्पत्ति की किताब मूसा ने लिखा है। तो मूसा तो था नहीं उत्पत्ति में, तो उसने कैसे लिखा? क्योंकि पवित्र आत्मा उसको बता रही थी, और उसने वो सारी बातें जो हमारे लिए लाभदायक है, उसने वो सारी बातें हमारे लिए लिख कर रखा, क्योंकि ये हमारे लिए लाभदायक है। ये बात जैसे हमने पढ़ा, जो हमारी शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो जैसे हम देखते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें मांगना चाहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा को मुझे दे, ताकि मैं तेरे वचन के गूढ़ बातों को मैं समझ सकूं, तेरे वचन के रहस्य बातों को मैं समझ सकूं। क्योंकि अगर किसी गीत के मतलब जानना है, या फिर उस किस मकसद से गीत लिखा गया था, या किस मकसद से ये कविताएं लिखी गई थी, अगर आप किसी उस कविता की सही अर्थ को जानना चाहते हो, उस गाने के सही मकसद को जानना चाहते हो, तो आपको उस कवि से या फिर वो गायक से पूछना चाहिए कि आपने किस तरह लिखा। तो वो बताता है कि भाई उस दिन मैं ऐसे सिचुएशन में था, मेरी परिस्थिति ऐसी थी। अगर कोई अच्छा गाना लिखा है तो वो बोलता है कि मैं नदियों के किनारे बैठा था और मेरा मन मचल उठा और मैं लिखने लगा। और अगर कोई सैड सॉन्ग है, कोई दुखद सॉन्ग है, तो ऐसे होता है कि कई बार बोलते हैं कि अरे मैं ऐसे परिस्थिति हो गई, सारे लोग मुझे छोड़कर चले गए, तब मेरे दिल से ये बातें उमड़ आई। तो परिस्थितियाँ किस तौर पर ये लिखी गई थी, किस भावना से ये लिखी गई थी, ये हमें समझना है। तो केवल पवित्र आत्मा ही हमें समझा सकता है, क्योंकि वही इन सब का लेखक है। लिखने वाले अलग अलग है, लेकिन सभी को प्रेरित करने वाला केवल एक, वो है पवित्र आत्मा। तो जब भी आप वचन को पढ़े, जब भी आप पवित्र शास्त्र अपने हाथ में लेकर ध्यान करने लगे, तो पहले प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर, मैं जो ये पढ़ने जा रहा हूँ, तो मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, और मुझे तेरी बातों को बता। क्योंकि परमेश्वर के वचन को समझने के लिए तुमको दिमाग की जरूरत नहीं है, वो दिल की बात है। वचन बताती, यीशु मसीह जब इस जिंदगी में थे, उसने कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन गूढ़ बातों को बड़ों से छुपाकर इन बच्चों पर प्रकट किया। बच्चों पर क्यों बताया? क्योंकि बच्चों का दिल बहुत साफ होता है, उनके दिल में कोई कड़वाहट नहीं होती, उनके दिल बड़े साफ होते हैं, पवित्र होते हैं। इसीलिए परमेश्वर की गूढ़ बातें उन्हें पता चलते हैं, परमेश्वर उन्हें प्रकट करता है। तो जब आप वचन को लो तो परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, और तेरी बातों को मुझे समझने दे। तो इन्हीं बातों के दौरान मैं आपको उत्पत्ति के किताब में रही कुछ रहस्य को बताऊं, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो पवित्र शास्त्र है, मेरे लिए ये खजाना है।
खजाना है। कई बार मैं ये पवित्र शास्त्र को मेरे बैग में रखती हूँ और मैं हमेशा अपने साथ अपने गोद में रखी रहती हूँ। तो बहुत लोग पूछते कि नीचे रख दो, साइड में रख दो, कहीं और रख दो, हमेशा गोद में क्यों बोझ रखते हो, उसमें कुछ है क्या? तो उसमें रहता है केवल मेरा बाइबल। हाँ, और वो बहुत मूल्यवान है, बहुत ही मूल्यवान है वो, क्योंकि उसमें खजाना है जो कोई और हमें दे नहीं सकता। इस दुनिया की सारी चीज़ों को हम खरीद भी सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो गूढ़ बातें हैं वो हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही अनमोल वचन है, बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। तो यहाँ पर उत्पत्ति में जब हम देखते हैं तो एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो किस हिसाब से हम उसका अध्ययन करेंगे, और पवित्र आत्मा के मदद से जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है। तो उत्पत्ति का किताब, चलिए उत्पत्ति का किताब हम पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति का किताब के बारे में जब हम बताना चाहेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उत्पत्ति का किताब जो है ये सारी बातों का उत्पत्ति यानी कि उसका स्टार्टिंग, वो अभी शुरू, उसका शुरुआत कहाँ से। तो उत्पत्ति का अर्थ है कि शुरुआत, उसका जन्म। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इस ग्रंथ में हर एक चीज़ का जन्म के बारे में, हर एक चीज़ की गहराई के मतलब स्टार्टिंग के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम कि इंसान की सृष्टि, यहाँ पे स्टार्टिंग मतलब इंसान जो आज है उसकी स्टार्टिंग कहाँ पे हुई थी? उत्पत्ति में हुई थी। ये सारी सृष्टि कहाँ पर हुई थी? उत्पत्ति में हुई थी। ये पाप कहाँ से आया? उत्पत्ति में आया। मृत्यु कहाँ पर आई? उत्पत्ति में आई। दंड कहाँ पर आया? उत्पत्ति में आया। छुटकारा कहाँ पे आया? उत्पत्ति में आया। परमेश्वर का प्यार कहाँ पे आया? उत्पत्ति में। परमेश्वर के साथ सहवास कहाँ पे? उत्पत्ति में। हर चीज की उत्पत्ति केवल इस उत्पत्ति के पुस्तक में ही आपको मिलेगी। हर चीज की उत्पत्ति, सारी चीजें यहाँ पर ही उत्पन्न, घमंड यहाँ पर ही उत्पन्न हुआ, क्रोध यहाँ पर ही उत्पन्न हुआ, हत्या यहाँ पर ही उत्पन्न हुआ, बैर यहाँ पर ही उत्पन्न हुआ, ईर्ष्या यहाँ पर ही उत्पन्न हुई। सारी चीजों का उत्पन्न, ये सृष्टि में जितनी सारी चीजें हैं, सारी चीजों का उत्पन्न केवल इस उत्पत्ति के पुस्तक में ही पाया जाता है। तो उत्पत्ति का पुस्तक जो है हर एक चीज की उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी देता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग मतलब उसका शुरू कहाँ से हुआ ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमें उत्पत्ति के पुस्तक को बहुत ही गहराई से पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो पहला वचन जो है बहुत सुंदर लिखा है। ये आप सभी जानते हो कि ये पुस्तक जो है मूसा ने लिखा है, और मूसा सारी बातों में बहुत ही निपुण था। वचन बतलाती है मूसा के बारे में जब बनकर बहुत ही सुंदर था और बहुत ही निपुण था। वो जो कोई काम करे उसमें निपुणता रखने वाला व्यक्ति था मूसा। तो मैं उम्मीद रखती हूँ और मैं पूरा भरोसा करती हूँ कि जब मूसा ने ये बातों को जो पवित्र आत्मा उसे बता रही थी वो लिखने लगा तो उसी निपुणता के साथ उसने इस पुस्तक को लिखा है। क्योंकि जब आप उस पहले वचन को जब आप देखते हो तो इतना अच्छा बात उस पहले वचन में परमेश्वर हमसे बात करता है। पहले ही वचन में परमेश्वर इतने अद्भुत रीति से हमसे बात करता है कि यहाँ पर है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सो भाई बहन, मैं चाहती हूँ कि आप जब इस वचन को सुन रहे हो तो वो जो लाइन है स्टार्टिंग का उसको आप अंडरलाइन करें या फिर उसको आप डार्क करें, हाईलाइट करें। क्या है कि आदि में परमेश्वर यहाँ से हमें साफ साफ बताना चाहते हैं कि एक इंसान की जिंदगी में जो पहला स्थान, आदि मतलब पहला स्थान जो है परमेश्वर का होना चाहिए। आज हमारे जिंदगी में सारी चीजें इधर के उधर, हमारा जिंदगी पूरा मतलब इतना अस्वस्थ हो गया है, इतना उथल पुथल हो गया है कि क्या करे समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जिसको जहाँ पे रखना है हमने नहीं रखा है। और अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देकर रखे तो बाकी सारी चीजें जहाँ होना है वहाँ वो होंगे। बाकी सारी चीजें जो अस्वस्थ यहाँ वहाँ पड़े हुए थे वो सारी चीजें लाइन अप हो जाएंगी। कब? जब आप परमेश्वर को पहला स्थान दो। हमारे जिंदगी में कई बार क्या होता है, आप सोचते हो कि अरे हम तो मसीह, हम तो हमारी जिंदगी में पहला स्थान परमेश्वर को ही देते हैं, हम तो हमारी जिंदगी में परमेश्वर के सिवा और किसी को हम ज़्यादा गौरव नहीं देते, ज़्यादा हम इज्जत नहीं देते। तो मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई
प्रपोजल आई, चाहे वो शादी की हो, चाहे वो जॉब की हो, या कोई नौकरी की हो, कुछ भी हो, आपको कोई प्रपोजल आता है तो आप पहले क्या करते हो? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोस्टली हम सब धन्यवाद परमेश्वर तूने दे दिया मुझे, थैंक यू बोल के हम खुशी के मारे हर किसी को बोलते हैं कि ये मेरा शादी तय हो गया, मुझे शादी का मुझे रिश्ता आया, या फिर मुझे बहुत सारे अच्छे से, या फिर नौकरी के इसमें मुझे अच्छा नौकरी मिल गया, मुझे इसमें नौकरी मिल गया। वो आपके शायद आप बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हो कि आपको रेलवे की नौकरी चाहिए, और सडनली आपको लेटर आ जाता है कि रेलवे की नौकरी के लिए आपको बुलाया गया है, तो आप खुशी से उछल पड़े। लेकिन क्या आपने कभी पूछा परमेश्वर से कि परमेश्वर क्या ये तेरी इच्छा के अनुसार है? क्या तू ये चाहता है कि मैं रेलवे में जॉब करूं, या तू कुछ और चाहता है? कभी आपने पूछा? नहीं, हम ये करते ही नहीं है, यूजुअली हम नहीं करते। बहुत सारे लोगों को लगता है परमेश्वर के साथ शुरुआत करना मतलब सुबह उठा बाइबल पढ़ लिया तो है मेरा दिन परमेश्वर के साथ शुरुआत हो गई। नहीं, वो तो दिखावा है। वो क्या है? वो दिखावा है। वो परमेश्वर के साथ तुम्हारा रहना, परमेश्वर को तुम प्रथम स्थान देना, इसका मतलब है वो अच्छी बात है। अगर आप सुबह सुबह उठकर, मैं उसे गलत नहीं कह रही हूँ कि आप सुबह सुबह उठकर बाइबल पढ़ ले तो नहीं आप गलत कर रहे हो, नहीं, अगर वो आप करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप जब सुबह उठकर बाइबल देखते हो आप किसका मुंह देख रहे हो? परमेश्वर यीशु मसीह का मुंह देख रहे हो, क्योंकि वही है वचन देहधारी हुआ और यीशु मसीह बनकर हमारे बीच में। तो जब सुबह उठकर आप परमेश्वर का मुंह देखोगे, आपका दिन तो अच्छा ही होगा, आपके सारे काम सफल होंगे, आपको सब कुछ अच्छा होगा। तो वो आदत रहना बहुत अच्छी बात है कि आप सुबह उठकर आपका दिन उसके, कई लोग तो बहुत सारे अपने दिन न्यूज़पेपर के साथ शुरू करते, कई लोग कॉफ़ी के साथ शुरू करते, कई लोग जिम के साथ शुरू करते, कई लोग कैसे कहते हैं ना लोग कि बाबा सुबह कॉफ़ी नहीं पिया तो मेरा दिन चालू नहीं होता, मेरी दिन तो बाबा अखबार पढ़ने से ही शुरू हो जाती है। उनको सुबह उठे कि नहीं अखबार चाहिए, अखबार नहीं में तो पागल हो जाएंगे, आज अखबार पढ़ा ही नहीं, आज अखबार पढ़ा ही नहीं करके। तो लेकिन ऐसे नहीं रहना है। हमको कैसे रहना है? हम परमेश्वर के बच्चे, हमको कैसे रहना है? तुम बाइबल को पढ़ो सुबह सुबह, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारे जीवन के हर एक अंश में, हर एक क्या बोलते हैं, हर एक स्तर पर परमेश्वर की अनुमति को तुम लेते हो क्या? तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? तुम किसको पहला स्थान देते हो? अगर तुमको एक ही दिन दो निवेदन आए, एक कह रहा है कि यहाँ पर एक सुसमाचार का सभा है, और दूसरा कहता है कि उसी दिन तुम्हारा फ्रेंड फ़ोन कर कहता है कि बराबर वही टाइम पे, उसी दिन उसी समय पर हमने पार्टी रखी है, हम लोग क्लब में जाने वाले हैं, तो आप कहाँ जाओगे? अगर आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हो तो आप बहुत ही धन्य हैं, क्योंकि आपने सही चुना। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग तो दूसरे ऑप्शन को ही चुनते हैं कि अरे फ्रेंड्स तो कभी कभार मिलते हैं यार, साल में इतने साल से ये सभाएं क्या होती रहती है, ये सभाएं होती रहती है, लेकिन हमारे फ्रेंड्स तो 10 साल हो गए मिलके, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए मिलके, हमको मिलना है, कैसे करना है करके। तो किसको आप पहला स्थान देते हो? तो परमेश्वर को जब आप पहला स्थान देते हो तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होता है, और परमेश्वर चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में वही पहला स्थान ले। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे पहला स्थान केवल उसी का हो, और वो स्थान किसी और को हम न दे। अगर आपने वो स्थान किसी और को दे दिया तो भाई और बहनों, इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप मूर्ति पूजा कर रहे हो। परमेश्वर के स्थान पर आपने किसी भी चीज़ को क्यों ना रखो, आपने अपने पति को रखा हो, बच्चों को रखा हो, काम को रखा हो, या दोस्तों को रखा हो, या गर्लफ्रेंड को रखा हो, या बॉयफ्रेंड को रखा हो, या मोबाइल को रखा हो, या सिस्टम को रखा हो, किसी भी चीज़ को परमेश्वर से ज़्यादा उसके साथ समय बिताते हो, परमेश्वर से ज़्यादा उससे बातें करते हो, परमेश्वर से ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हो, उसको अहमियत देते हो, तो इसका मतलब आप सरासर मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मूर्ति पूजा का इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुम एक लकड़ी या मिट्टी का मूर्ति बनाकर तुम सामने रखो तो यही मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा का मतलब ये है कि परमेश्वर का स्थान तुम किसी और चीज़ को दो, परमेश्वर की महिमा तुम किसी और चीज़ को दो। जब परमेश्वर की महिमा तुम किसी और चीज़ से देते हो, परमेश्वर का जगह तुम किसी और चीज़ को देते हो, तो तुम सही वहाँ पर मूर्ति पूजा कर रहे हो। और मूर्ति पूजा परमेश्वर के एकदम खिलाफ है, सरासर खिलाफ, परमेश्वर से नफरत करने वाली बात है ये मूर्ति पूजा। तो भाई बहनों, अगर आज अब तक
न जानकर, जानकर या अनजान में, अगर आपने अपनी जिंदगी में पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दिया, तो इसी उत्पत्ति के किताब में स्टार्टिंग में पहले वचन में पहली बात जो परमेश्वर कहता है, आदि में परमेश्वर आपकी जिंदगी में होना चाहिए। और परमेश्वर ने क्या किया? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है, उसने सृष्टि की, वो सृजनहारा है। सृजनहारा का मतलब, सृष्टिकर्ता का मतलब उसने ऐसे करना जहां पर कुछ नहीं है वहां पर कुछ तैयार करना। अगर आपको मैं चार बटाटे दूं और कांदा दूं और बोलो बटाटा फ्राई करो, आलू को फ्राई करो, आप कर दोगे ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो दोनों ना होकर आप बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए वो संभव है, भला कि वो ऐसे आलू फ्राई वगैरह नहीं कर। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको कि हमारा परमेश्वर जो है सृजनहार है, वो सृष्टि करता है। जो चीज नहीं है वो सृष्टि कर सकता है। हमारी जिंदगी में कई बार हम सोचते हैं ये चीज हो ही नहीं सकती यार, अरे ये हो ही नहीं सकती। सारा ने भी सोचा था कि अरे अभी हो ही नहीं सकता यार, क्योंकि मेरा जो मासिक धर्म का जो टाइम है वो हो चुका है, मेरे मासिक धर्म भी बंद हो चुके हैं, अभी मैं ओव्यूलेट नहीं करती हूँ, अभी मेरे को और टाइम नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। फिर भी जहाँ पर कुछ भी नहीं, वहाँ पर परमेश्वर ने, जब वो 90 साल की थी, परमेश्वर ने उसको कहा, तब तक उसका मासिक धर्म बंद हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपना एक बेटा दिया, इसहाक, प्रतिज्ञा का पुत्र इसहाक, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने बोला था और परमेश्वर ने किया। परमेश्वर हमारा महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सृष्टि करने वाला है। अगर वो चीज आज आपकी जिंदगी में नहीं है, वो सृष्टि कर सकता है। अगर आप चाहते हो, अगर आप मांगते हो और अगर आप विश्वास करते हो, जहां जीवन नहीं है वो जीवन दे सकता है। जहां पर कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं है, वहां पर परमेश्वर आपके लिए चीजों को खड़ा कर सकता है। परमेश्वर समुद्र में रास्ता बना सकता है, परमेश्वर यरीहो के दीवार को तोड़ सकता है, केवल स्तुति से। स्तुति से क्या होता है? केवल स्तुति से उसने यरीहो की शहरपनाह को तोड़ दिया। हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है और वो सृष्टि करता है। अगर आप सोचते होंगे कि ये हो ही नहीं सकता यार, ये कोई कर ही नहीं सकता, मतलब इसका और कोई उम्मीद ही नहीं है, तो भाई और बहनों, मैं आपकी दृष्टि हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर ले जाना चाहती हूँ, जिसके लिए सब कुछ संभव है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये नहीं है, तो वो आपके लिए उस चीज़ को सृष्टि कर सकता है, वो आपके लिए वो चीज़ बना सकता है, वो आपके लिए वो चीज़ तैयार कर सकता है। और दूसरी बात, वचन को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं अद्भुत सी बात है। इस वचन को पढ़ते ही मेरे मन में एक शंका उठी कि क्यों, ऐसा क्यों? तो पढ़िए, आप सभी भी मेरे साथ उस वचन को पढ़िए। क्या था? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो भाई और बहनों, यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और दूसरा वचन ये है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। तो मैं सोचने लगी कि जब परमेश्वर ने कुछ बनाया, हमारा परमेश्वर जब भी कुछ बनाता है तो बहुत अच्छा बनाता है, तो यहाँ पर ये पृथ्वी बेडौल क्यों है, यहाँ पर सुनसान क्यों है, यहाँ पर कुछ भी क्यों नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सभी को पता है कि इंसान की सृष्टि होने से पहले एक चीज़ स्वर्ग में हुई थी, एक चीज़ वहाँ पर हुई थी, जिसके द्वारा पूरा सृष्टि में एक चेंज हुआ था, एक परिवर्तन आया था। क्या हुआ था कि ये जो लूसीफर नाम की जो स्वर्गदूत थी, वो परमेश्वर की आराधना करने वाले थे बहुत ही अच्छे से, मतलब ऐसे क्या कहा जाता है कि वो जब अपने पंखों को हिलाते थे तो सारे सुरों के साथ परमेश्वर उसकी आराधना से बहुत ही खुश थे। लेकिन एक दिन इसने सोचा, अरे मैं कितना अच्छा गाता हूँ, मैं कितना अच्छा आराधना। जिस दिन घमंड इसमें प्रवेश किया, इसने क्या किया? घमंड जैसे ही इसके अंदर प्रवेश हुआ, इसने सोचा अरे मेरे और परमेश्वर में कोई फर्क है ही नहीं। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा सबने बोल दिया कि अरे आप कितना अच्छा बात करते हो, आप कितना अच्छा बोलते हो यार, आप इतने नम्र हो। कुछ लोग को अच्छाई में ही घमंड आ जाती, आप इतने नम्र हो, इतने नम्र हो, इतने, सब लोग बोलते हैं नम्रता की घमंड है उनको कि बाबा मैं तो बहुत नम्र हूँ। ऐसे होता है, कई बार होता है।
वचन बोलती है कि इंसान की परीक्षा किससे होती है? उसकी प्रशंसा से होती है। इंसान को जब ज़्यादा प्रशंसा करते हैं तो गिरने की बहुत ही चांसेस बढ़ जाते हैं, गिर जाता है, क्योंकि प्रशंसा में ही उसको परखा जाता है। इंसान की परीक्षा उसकी प्रशंसा में। जब भी कोई आपकी प्रशंसा करके, परमेश्वर तू महान, तू बड़े, मैं घटूं, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। परमेश्वर की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लोग अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं कि मैं ऐसा किया, मैंने ऐसे किया, मैंने प्रार्थना किया वहां पर चंगाई हुई, मैंने प्रार्थना किया, मैंने छुआ वहां पे छुटकारा हुआ। ऐसे लोग लोग ऐसे हो चुके हैं, लेकिन वहां पर परमेश्वर के नाम की महिमा वहां पे नहीं कर रहे। तो ऐसी तरह लूसीफर ने भी सोचा कि अरे मेरे गाने से तो परमेश्वर खुश होता है, मेरे आराधना करने से परमेश्वर मोहित हो जाता है, मैं चाहे तो उसको वश कर सकती हूँ, मैं तो उसके सिंहासन पे बैठ सकती हूँ। कि वो सोचने लगा कि अरे मैं इतना बेटर हूँ कि मैं उस सिंहासन के काबिल हूँ, मुझे लगता है मैं उस सिंहासन में बैठ सकता हूँ। नहीं। जैसे ही वो सोच उसके हृदय में आया, वचन बताती कि उसने उसे ढकेल दिया, और जैसे वो ढकेली गई, बहुत सारे जो उसके पीछे रहने वाले उसके जो दूत थे, वो भी कितने 33 कोटि, ये सारे दूत जो है उसके साथ गिर पड़े, वो लोग भी गिर पड़े। तो जब वो गिर पड़े तो पृथ्वी का पूरा उन्होंने नक्शा बदल दिया। जब वो ऊपर से गिर पड़े, उन्होंने पृथ्वी का नक्शा बदल दिया। पृथ्वी जब कैसे हो गई? अंधकार से भर गई। यहाँ पे जब हम देखते हैं, वहां पर क्या था? अंधियारा था, अंधियारा हो गया, बेडोल हो गया, सुनसान हो गया, और परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडरा रहा था जल के ऊपर। जल जो है वचन को बतलाते, तो वचन और पवित्र आत्मा, इन दोनों मिलकर आप वहां पर मंडरा रहा है। वहां पर पवित्र आत्मा वहां पर उस जल के ऊपर वहां पर मंडरा रहा है। तो जब ये दोनों काम करते हैं तभी एक इंसान की जिंदगी में कार्य होता है। तो आप भी सोचते होंगे कि आज मेरा जिंदगी सुनसान हो गया है, बेडोल हो गया है, मुझे पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, कल क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? चारों ओर से मैं जकड़ी हुई हूँ, चारों ओर से लोग मुझे कुचल रहे हैं, यहाँ पे धोखा, वहां पे झूठ, यहाँ पे नुकसान, क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरी तरह से बेडोल, कहां से, मतलब कोई रूप नहीं है आपकी जिंदगी को, कोई रूप नहीं है, कोई देखने जैसा कुछ, हाँ कोई बेडोल सा लग रहा है, और एकदम सुनसान है, और अंधियारा राज्य कर रहा है वहां पर। अंधियारा राज्य कर रहा है। अंधियारे का मतलब है कि आपकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है। जब अंधियारा होता है तो वहां पे कुछ दिखाई नहीं देता आपको, कोई उम्मीद नहीं है, कोई रोशनी की उम्मीद नहीं है आपको, यार कोई अभी अगला कदम क्या करना है कुछ पता नहीं, क्योंकि अंधियारा है, कहाँ कदम डालोगे, और कदम डालो तो गिर गया, तो डगमगा गई, तो ये सारी बातें। तो इसका मतलब आपकी जिंदगी अगर इस स्थान पे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर के चरणों में आते हो तो परमेश्वर आपको फिर से सुंदर, फिर से आपको एकदम अच्छे से, जिस काम के लिए आपको बनाया गया था, जो पर्पस के लिए, जो कारण से आपको परमेश्वर ने बनाया था, उसको फिर से आपको बतलाकर परमेश्वर आपको फिर से नया कर सकता है। क्योंकि जब हम आगे पढ़ते तो परमेश्वर ने सृष्टि को इतना अद्भुत, इतना सुंदर बनाया है। अभी देखते हैं हम बहुत सारे देशों में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतनी मतलब नेचर इतना सुंदर है कि हम देखने के लिए हमारी आंखें भी काफ़ी नहीं है, इतना सुंदर परमेश्वर ने उसे बना दिया। तो जब आपकी ज़िंदगी भी जो ऐसी है, जब आप परमेश्वर के पास आओगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को भी फिर से सुंदर और फिर से बहुत ही खुश बना दे। और जहाँ पर अंधियारा था वहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, देखो वहाँ पर अंधियारा मंडरा रहा था, तो परमेश्वर ने कहा, देखिए उस वचन को पढ़िए सारे लोग, उत्पत्ति 1 अध्याय 3 वचन। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। वहां पर अंधियारा था, तब तक वहां पर अंधियारा था, और परमेश्वर कहता है कि यहाँ पर उजियाला हो, और उजियाला हो गया। भाई बहन, हमारी जिंदगी में बदलावट आने के लिए परमेश्वर से केवल एक बात काफी है,
उसकी एक बात हमारे जिंदगी को बदल सकती है। उसकी एक बात, उसकी एक प्रतिज्ञा हमारे जिंदगी को संवर सकती है, हमारे पूरी परिस्थितियों को उल्टा कर सकती है। अगर आपकी परिस्थिति आज पूरे आपके खिलाफ है, उसको पूरा परमेश्वर बदल सकता है। परमेश्वर हमारी आपकी स्थिति को बदल सकता है केवल एक ही बात से। उसका एक बात हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन वो एक बात सुनने के लिए आज लोग तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग जब कलीसिया में जाते हैं और पासवान जी कुछ वचन बताते हैं, लोग यही कहते हैं कि अरे उसके बारे में था, उसके बारे में था। क्यों? परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आप ही से बात कर रहा है। ये बातें जो मैं कह रही हूँ भाई और बहन, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का एक बात आपके लिए काफ़ी है। उसके मुंह से निकला हुआ एक वचन, वो अपने वचन को बहुत ही अहमियत से मानता है, बहुत ही मूल्यवान है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। उसका जो भी वचन उसके मुंह से निकला हुआ वो पूरा हुए बिना लौटता नहीं है। वचन बताती है वो पूरा काम किए बिना लौटता नहीं है। परमेश्वर अपने वचन को बहुत ही अहमियत देते हैं। परमेश्वर ने एक बार कहा तो कहा, बस हो गया समझो। परमेश्वर ने एक बार कह दिया तो वो हो गया। इसे हमें भरोसा रखना है। जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने डरते डरते नहीं कहा अरे अंधेरा है चलो उजियाला हो जाए, उजियाला हो जाए, ऐसे नहीं। परमेश्वर ने बड़े अधिकार से कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उसके बातों में अधिकार है, उसके बातों में शक्ति है। जब तूफान आ रही थी, जब चेले वहां पर समुद्र में थे, तूफान आ रही थी, परमेश्वर ने कहा हे अल्पविश्वासियों, क्या तुम्हें पता नहीं? परमेश्वर को तो अधिकार है। परमेश्वर ने कहा हे तूफान थम जा, और वो थम गई। तूफान सारी क्या हो गई? थम गई। तो वो लोग आश्चर्यचकित, अरे ये क्या है, ये समुद्र भी इसकी बात मानने लगती है। तभी वो कहता है अल्पविश्वासियों, क्या तुम्हें पता नहीं? क्योंकि परमेश्वर के शब्द में अधिकार है। अगर परमेश्वर कहता है कि तेरे सारे कर्जा निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, तेरा सारा कर्जा चुकाया जाएगा तो चुकाया जाएगा, तेरी बीमारी से तुझे स्वस्थता होगी तो तू स्वस्थ बनेगा, तुझे चंगाई होगी। परमेश्वर कहता है तो होगा, जरूर होगा। शायद आप सोच रहे हो कि परमेश्वर ने मुझे वायदा किया, अब तक पूरा नहीं हुआ, अब तक पूरा नहीं हुआ, अब तक। भाई और बहनों, निराश मत हो। तुम और मैं जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो बहुत ही भरोसेमंद परमेश्वर है। वो बहुत ही भरोसेमंद, वो कभी मनुष्य नहीं है कि झूठ बोलेगा। वायदा देने वाला वायदा को पूरा करेगा। तो परमेश्वर ने आपसे जो कहा वो जरूर पूरा होगा। और चौथा वचन जब हम पढ़ते हैं, इस बात में हम एक बात को सीखना है। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और जब परमेश्वर ने उजाले को, जिस चीज को उसने बनाया, उसे देखा तो कहा कि अरे बहुत बढ़िया, अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। भाई और बहनों, यही बात तो होती नहीं हमारी जिंदगी में। कई बार हमारे जिंदगी में हम सोचते हैं कि अरे मैं तो मसीह को ग्रहण किया हूँ, लेकिन मेरे को सब प्रॉब्लम्स ही है। मसीह को ग्रहण किया हूँ, मैं चर्च जाता हूँ हर दिन, लेकिन मुझे तकलीफें आ रही है। मैं चर्च जाता हूँ लेकिन मेरे कर्जे नहीं चुकते। मैं चर्च जाता हूँ लेकिन तुम चर्च तो जा रहे हो, लेकिन क्या तुमने दुनिया से अपने आप को अलग किया है? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ साफ बताता है, परमेश्वर ने उजियाला और अंधियारा को अलग किया। ये दोनों साथ रह ही नहीं सकते। उजियाला अंधेरा साथ नहीं रह सकते। लेकिन हम क्या करते हैं? दो नावों पे पैर चलने वाले होते हैं। यहाँ पे एक उजियाला का मार्ग जो है तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा, ये अंधियारा का मार्ग जो है तुम्हें नरक ले जाएगा। उन दोनों के रास्ते एकदम अलग है, और तुम दोनों के ऊपर पैर डाल के करते हो तो तुम क्या होगे? समुद्र में डूब जाओगे। हमको दुनिया से अलग होना है। आजकल मसीह लोग और दुनिया के लोग में कोई फर्क ही नहीं है। वो जो करते हैं हम भी वही करते हैं, वो कैसा करते हैं हम भी वैसा ही करते हैं। वो झूठ बोलते हैं हम झूठ बोलते हैं। बहुत सारे लोग रहन सहन की बातों में बहुत ये करते हैं। मतलब कुछ लोग अति पवित्रता में कैसे बोलते हैं, उसने 2000 का साड़ी पहना, हम लोग मसीह लोग 2000 का साड़ी नहीं पहनना चाहिए। उसने इतने सारे जेवर डाले, उसने इतने सारा सोना डाला, हम मसीह लोग सोना नहीं पहनना चाहिए। नहीं, ये अलगाव की बात परमेश्वर कर नहीं रहा है भाइयों बहनों। ये अलगाव की बात परमेश्वर नहीं कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे अंदर की बातें। वो झूठ बोलता है और तुम भी झूठ बोलते हो। वो व्यभिचार करता है, तुम भी व्यभिचार करते हो। वो दारू पीता है, तुम भी दारू पीते हो।
वो पड़ोसी की चुगली करता है, तुम भी पड़ोसी की चुगली करते हो। वो ईर्ष्या करता है, तुम भी ईर्ष्या करते हो। परमेश्वर कहता है तुम्हारे अंदर जो बात है ना, वही तुम्हें अशुद्ध करते हैं। अशुद्ध करने वाली बातें बाहर से नहीं है, अशुद्ध करने वाली बातें तुम्हारे अंदर है। तुमको अंदर से परिवर्तन होना है। जब तुम्हें बाइबल पढ़ते हो, जब तुम वचन पढ़ते हो, तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि उसके जैसा मुझे दिखना नहीं है, तो वो ब्रश करता है तो तुम ब्रश नहीं करोगे क्या? करेंगे ना। लेकिन किस बात है, हम मसीह लोग मसीह के ज्ञान के बिना, परमेश्वर के ज्ञान के बिना, पवित्र आत्मा के बिना, जब ऐसे फिजूल की बातें लोग कहते हैं कि हमको अच्छे से कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, मसीह हो गए तो गरीब जैसे बन के रहना चाहिए। नहीं, हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा है, और अगर मैं राजा की बेटी हूं तो मुझे कैसे होना चाहिए? सही बात है ना। तो हमको हमारे रहन सहन में हम परमेश्वर के अनुसार रहना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे वस्त्र धारण से मैं किसी को पाप में फंसा रही हूं, वो गलत बात है। अगर मेरे वस्त्र धारण से मैं किसी को वंचित कर रही हूं, किसी को मोहित कर रही हूं, तो वो गलत है। लेकिन अच्छे कपड़े पहनना गलत नहीं है। तो हमको ये जो भिन्नता है इसे समझना है। तो हम लोगों, क्योंकि ये आसान है, अगर अच्छा साड़ी नहीं पहनना आसान है, क्योंकि पैसे बचेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे तो पैसे लेकिन झूठ बोले बिना रह सकते हो क्या? पवित्रता के साथ रह सकते हो क्या? सच्चाई के लिए खड़े हो सकते हो क्या? कितनी भी दाम चुकाना पड़े। नहीं, हमारे उधर तो सब लोग रिश्वत लेते हैं यार, हमको भी लेना चाहिए। सभी लोग ले रहे हैं, मेरे नहीं लेने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है। अगर तुम मसीह हो तुम्हें रिश्वत नहीं लेना चाहिए किसी भी, चाहे वो तुम्हारे जान पर रखे। मुझे याद है पिछले साल या उसके पहले साल एक मसीह व्यक्ति जो लॉयर थी या जज थी, उन्होंने गे मैरिज के लिए पिटीशन साइन नहीं किया था, उनको जेल जाना पड़ा, और वो गई। परमेश्वर उसे आशीष करे, वो गई। क्यों पता है? परमेश्वर के वचन के लिए, क्योंकि वो जो कर रहे थे वो वचन के खिलाफ था, परमेश्वर के नियम के खिलाफ था कि लड़का लड़की शादी नहीं कर सकते, और वो साइन नहीं कर रही। उसे कहते हैं परमेश्वर के लिए खड़ा होना, उसे कहते हैं परमेश्वर के लिए गवाही बनकर जीना। तो आज आपकी जिंदगी क्या संसार के साथ मिली हुई है या अलग है? आज आपकी जिंदगी संसार के साथ मिले, संसार जैसे पाप में डूबा है, चलता है यार, आजकल डेटिंग सब चलता है, आज ये ऐप वो ऐप, शादी के पहले सब कुछ कर लेना चाहिए, सब कुछ एक्सपीरियंस है, ये सारी बातें चलता है। अगर आप बोलते हो नहीं ये गलत है, ये परमेश्वर के खिलाफ है, तो भाई और बहनों, आज ये वचन आपकी जिंदगी में कार्य करे। इस वचन को जो आप सुन रहे हैं, आपकी जिंदगी में पहला स्थान परमेश्वर रहे, और आपकी परिस्थिति क्यों कुछ न हो, हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। और उसने एक बार कह दिया तो कह दिया। आपकी जिंदगी कितनी भी बेकार क्यों ना, जब आप परमेश्वर के पास आते हो, वो आपको फिर से सुंदर बना देगा, फिर से एक अच्छा पात्र बना देगा, फिर से बहुत ही अच्छा एक महिमा वाला पात्र बना देगा, ताकि आप उसकी गवाही बनकर रह सके। और आखिरी में हमने पढ़ा उजियाले और अंधियारे को अलग। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिलियाम नाम का जो नबी था, जब बालाक राजा ने उसको बुलाया था कि इज़राइल को श्राप दे, तो आपको वो सारी कथा, मतलब सारी स्टोरी पता है वहाँ पर क्या हुई थी कि जब परमेश्वर इज़राइलियों को प्यार करता है और बिलाम को जब बुलाया गया, तो बिलाम को परमेश्वर ने पहले मना किया कि नहीं जाना, वो मेरे लोग हैं। फिर ये पैसों के लालच में फिर से पूछता है, तो परमेश्वर बोलता है जाओ। फिर वो जाने के रास्ते में वहाँ पर स्वर्गदूत वहाँ पर मारने के लिए उसको तैयार रहते, लेकिन गधे के द्वारा गधा बात करने के बाद वो बचता है वहाँ से। फिर परमेश्वर से कहता है कि तुम जाओ और वही कहो जो मैं तुमसे कहूँ, ये नहीं कि जो बालाक कहे, जो मैं तुम्हें कहूँ वही कहो। और वो वहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए जाता है। तो वहाँ पर जब वो आशीर्वाद देने जाता है, वो वहाँ पे कहता है कि हे इज़राइल, तू सारे लोगों में मुझे भिन्न दिखाई पड़ती है, तू सारे लोगों में मुझे अलग दिखाई पड़ती है, सारे राज्य के लोगों में तू अलग है। क्या वो अलगपन आज परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार की ओर देखे, तो क्या तुम और मैं उसके नज़रों में अलग दिख रहे हैं, या फिर सबके साथ हम भी मिल गए? भाई और बहनों, आइए हमारी ज़िंदगी को परखेंगे, और आने वाले दिनों में और भी बात जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उन बातों को जानकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे।
हाँ, बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे तो इस वचन को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में आपको इंग्लिश मैसेजेस, हिंदी मैसेजेस और तेलुगु मैसेजेस होंगे। और अगर कोई भी प्रार्थना की आवश्यकता हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 7738778417। आप सभी को मसीह की ओर से आशीष हो। जय मसीह की।